जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश न्यू भर्ती एजेंसी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आप सभी ने भी एक न्यूज़ सुनी होगी, हिमाचल की जो भी क्लास 3 भर्तियां हैं उनका जो प्रोसेस है पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो चेंजेस है वो एक्चुअल में जो नई भर्ती एजेंसी है उनकी सिफारिशें हैं। ठीक है, जो हमारी नई भर्ती एजेंसी बनेगी हिमाचल प्रदेश के लिए उसकी यहाँ पे सिफारिशें दी गई है। और ये जो नई भर्ती एजेंसी है वो हरियाणा सरकार की तर्ज पर ये जो सिफारिशें हैं वो दे रही है। हरियाणा का जो सिस्टम है वो हिमाचल में अडोप्ट करने की जो बातें हैं वो हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ये जो चेंजेस है जो आपकी क्लास 3 की भर्तियां उनमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अपने आप में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, क्या वाकई हिमाचल में जो क्लास 3 की भर्तियां हैं उनके प्रोसेस को चेंज किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आपको सीधे तौर पे आंसर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका जो प्रोसेस है वो चेंज होता है तो जो आपका सबसे पहले एग्जाम होगा सीईटी का, उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि अभी से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या उनको अपने जो एग्जाम की तैयारी करने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी के लिए आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आपने जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी अपडेट्स है वो आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। आपका सिर्फ फॉलो करने में 1 ही सेकंड लगेगा, लेकिन दोस्तों आपके 1 सेकंड की वजह से आप हमारा जो पूरा दिन है वो बन जाएगा। तो दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बात क्या है, ये जो आपके क्लास 3 भर्तियों का प्रोसेस है वो किस तरह से चेंज होगा। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि जेवीटी कर रहा है और बीएड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने जेवीटी भी कर ली, बीएड भी कर ली। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर आप जेवीटी करोगे तो उसके बाद भी आपको एक टेट देना पड़ेगा। टीईटी होता है हमारा टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपका ये जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया तो आप टीचिंग करने के लिए टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे उनको फिल करने में आप एलिजिबल हो चुके हो। सेम इसी तरह का प्रोसेस अभी रहेगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो सीईटी है अगर आपका ये क्लियर हो जाता है उसी के बाद ही दोस्तों आप जो मेन एग्जाम है उसको दे पाओगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो सीईटी है इसका जो लेवल है, कई ऐसे कैंडिडेट्स अभी से टेंशन में पड़ गए हैं कि इसका जो लेवल है किस तरह से रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो लेवल है वो दोस्तों मॉडरेट ही रखा जाएगा, ज़्यादा इजी भी नहीं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं कि अगर हमारा एक बार ये जो सीईटी है वो क्लियर ना हुआ तो हमें दूसरी बार कब से मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, अभी फर्स्ट रिपोर्ट ही ये जो नई भर्ती एजेंसी की आई है वही सरकार के सामने रखी गई है। अभी इसकी जो सेकंड रिपोर्ट है उसके आने का वेट हो रहा है। वो जो सेकंड रिपोर्ट है वो अक्टूबर में आ जाएगी और दोस्तों उसी के बाद ये जो डिसीजन है वो फाइनल लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा तो ये मानना है जहां पे अगर आपने सीईटी करना है तो आपको साल में 2 बार मौका देना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, ये जो सीईटी है वो साल में 2 बार निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है, ये जो आपका सीईटी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। अब इसमें आपको मार्क्स बता दिए जाएंगे कि इतने मार्क्स जो हैं वो आपके क्वालिफाई है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जितने आपके मार्क्स होंगे आपका मेरिट बेस पे इसमें कोई भी सीन नहीं रहेगा। आपने बस ये जो सीईटी है इसको क्वालिफाई करना है। मान लो अगर यहाँ पे जो आपके क्वालिफाई मार्क्स है वो 60 है, तो कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसके की मार्क्स 60 है उसको दोस्तों कोई भी ऐसा सीन नहीं होगा कि वो आगे की प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, वो क्वालिफाई है। इसमें दोस्तों अगर 100 का एग्जाम आता है तो जो वैल्यू 60 वाले की है वही जो वैल्यू है वो 100 वाले की है। तो आपने यहाँ पे इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ का और डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, मुझे एक्चुअल में क्या लगता है कि ये जो आपकी नई भर्ती एजेंसी है, ये जो नए रूल्स है इनको अडॉप्ट करना हिमाचल में थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है? अब देखिए दोस्तों, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, उसमें बताया जा रहा था कि सरकार को कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है, ये जो सिफारिशें हैं वो पसंद आ रही है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर आजकल आप सभी को पता है कितना कर विश्वास करना चाहिए। आप सभी को पता है पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ दे रहे हैं न्यूज़पेपर में कि भर्ती जो पटवारी की भर्ती आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये वाली प्रक्रिया शुरू हो गई, ये वाली हो गई, लेकिन वो जो चीज़ें अभी भी वैसे ही चली हुई है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है जो
सिफारिशें हैं वो सरकार को पसंद आई है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं आई है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो अगर ये जो सिफारिशें हैं वो सीएम को भी पसंद आ जाती है, मान लो सीएम को पसंद आ गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि सीएम को भी पसंद हो, वो भी जो चीज़ है कई बार कैबिनेट में लटक जाती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे पहले आपकी जो फर्स्ट फाइल है वो आई है, सेकंड फाइल आएगी, उसके बाद ये जो दोनों फाइलें हैं वो कैबिनेट में जाएंगी, फिर उसी के बाद जो चीज़ें हैं वो डिसाइड की जाएगी कि ये जो रूल्स है क्या इनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो रूल्स है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए जाए और जो कुछ एक रूल्स है वो ना अडॉप्ट किए जाए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिफारिशें हैं वो 100% ही अप्लाई हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कुछ एक जो परसेंटेज है वो यहाँ पे सिफारिशों की अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों मैं सीधे तौर पर अगर कह दूँ तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ 40% ही चांसेस है कि ये जो आपकी नई सिफारिश है वो लागू होगी, बाकी 60% जो चांसेस है वो नहीं है कि ये जो आपकी भर्ती एजेंसी की सिफारिशें हैं वो लागू होगी। तो मुझे उम्मीद है आपकी ये जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मेरा अभी भी ये मानना है कि इतना बड़ा चेंज हिमाचल में नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये 40% ही मानना है कि हिमाचल में ये जो प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। इसका रीज़न क्या है, अब देखिए दोस्तों हिमाचल की क्या सिचुएशन है, आपने अपना दिमाग लगाना है हिमाचल की क्या सिचुएशन है। अब देखिए दोस्तों, जो हिमाचल का युवा वर्ग है उनके मन में पहले से ही सरकार के प्रति रोष है, ठीक है। ऐसे में अगर सरकार कोई इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है, इतना बड़ा जो चेंज है वो ले आती है, तो आपको पता ही है कि जो सरकार है उसके ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे। सरकार को अपना वोट बैंक भी देखना होता है। और दोस्तों मुझे ये चीज़ लगती है कि जैसे ही ये जो फाइल है वो कैबिनेट में जाएगी तो ये जो फाइल है वो पारित नहीं होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों एकदम से इतना बड़ा जो चेंज है वो नहीं लाया जा सकता, स्पेशली जब आपके जो प्रदेश है उसके जो युवा वर्ग है उसमें आपके प्रति रोष हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये जो नए रूल्स हैं इनके राह में बाधा बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अगर मान लो कि ये जो रूल्स है वो अप्लाई हो जाते हैं, अगर ये जो रूल्स है वो अप्लाई हो जाते हैं तो ये जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए। अगर देखिए दोस्तों, वैसे तो कम ही चांसेस है ये जो रूल्स है वो हिमाचल में अडॉप्ट किए जाए, लेकिन अगर बाई चांस हो जाते हैं तो आपने जो अपनी तैयारी है सिर्फ उसी तरीके से ही करनी है, ठीक है। जो आपने तरीका पकड़ा हुआ है उसी तरीके से करनी है। आपका मेन वही रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगा, हिमाचल प्रदेश जीके रहेगी, नेशनल जीके रहेगी, एक दो क्वेश्चन इंटरनेशनल जीके, साइंस वगैरह रहेगा, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही रहेंगे। यही आपका जो पूरा सीन है वो रहेगा। जियो की बात करें, हिमाचल प्रदेश जीके रहेगी, आपके जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये जो नई ये जो भर्ती एजेंसी है इसकी जो सिफारिशें हैं वो अप्लाई होती है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों नुकसान किसको होगा, जो कि टीचिंग एग्जाम्स वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जेबीटी की या किसी बीएड की, ठीक है, उसमें दोस्तों सबसे पहले उनको टेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये टीचिंग का हो गया उनका टेट, उसके बाद उनको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद उनको कमीशन क्लियर करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग ये है, अगर ये जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं तो जो टीचिंग एग्जाम वाले हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम है अभी भी 2 होते हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स है वो अभी 3 हो जाएंगे। तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मेरा दोस्तों फाइनली यही वो है, यही मानना है सारी चीज़ों को एनालाइज करके कि मुझे कम ही परसेंटेज लगती है कि ये जो सिफारिशें हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अडॉप्ट की जाए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।